दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप कुरान मजीद उठाइए, कुरान मजीद के तकरीबन हर सफ़े पर कुछ न कुछ आयतों के बाद आपको ईमान बिल्लाह के मज़ाहिर जो है वो नजर आ जाएंगे। कुरान ने सबसे ज्यादा जोर दिया इसी बात पर, अगर अपने नबियों का जिक्र किया, अपने औलिया का जिक्र किया, नेक बंदों का कुरान में जिक्र किया है, तो खास तौर से उनके ईमान बिल्लाह का तस्करा जरूर किया है। ये जो मेरा नबी है, ये जो रसूल तुम्हारी खिदमत में भेजा गया है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये खुदा की जात पर ईमान रखता है, खुदा की जात पर मुकम्मल भरोसा है। कितने ही मसाइल क्यों ना हो, जिंदगी ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जिंदगी खत्म हो जाएगी, कोई भी जो है वो चारा नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन उस अंधेरे में भी खुदा की जात की रोशनी उस मोमिन को जिंदा रखती है। उस जात से लो लगाया था, रिस्क के दरवाजे बंद हो गए हैं, कमी रिस्क की मसाइल है, औलाद का मसला, जिंदगी के न जाने कितने मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल में गिरफ्तार होने के बावजूद खुदा की जात पर से भरोसा नहीं उठ रहा है। यह है ईमान बिल्लाह। आप जनाब इब्राहिम की जिंदगी एक लम्हे के लिए उठाइए, मुतअद्दिद है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं आपकी खिदमत में। 16 साल का नौजवान बिलादे कुफ्र और शिर्क में जिंदगी गुजार रहा है, जहां 99% आबादी उसके खिलाफ है, वो अकेला तन्हा, हत्ता कि उसके घर वाले भी उसके मुखालिफ हैं, लेकिन वो 16 साल का नौजवान खुदा की जात पर ऐसा भरोसा किए हुए है कि बुत शिकनी के अजीम मरहले को जो है वो तय कर रहा है। और कौम वाले आके पूछ भी रहे कि तुमने ये काम किया, तो ऐसा नहीं कि डर के कोई जवाब दिया हो कि हाँ मैं डर गया या भाग गया, नहीं, पूरी इस्तिकामत और ताकत के साथ जवाब दे रहे हैं। गोया तौहीद खुदावंद मुताल को पेश कर रहे हैं कि जिस खुदा के बारे में तुम मुझसे सवाल करने आए, तुम खुद आखिर उससे क्यों नहीं पूछते कि उसका ये हश्र किसने किया है। वो या उनकी अक्लों पर जो ताले लगे हुए, तो उन तालों को खोले कि तुम सोचते क्यों नहीं हो, जिनको तुमने अपने हाथों से बनाया है, जो खुद अपना दिफा ना कर सकते हो, अपने आप को बचा ना सकते हो, तुम्हें अपनी रुदाद ना सुना सकते हो, उसके सामने तुम सजदा रेस किस बुनियाद पे हो रहे हो। और उसके बाद उस वहदहू ला शरीक का गोया उसकी तरफ मुतवज्जे करा रहे हैं। आप सोचिए, अगर 10 आदमी भी हमारे मुखालिफ हो, क्या मेरे अंदर यह ताकत और जुर्रत होगी कि मैं उसकी मुखालिफ बात कर सकूं। यह है जनाब इब्राहिम की तौहीद और जनाब इब्राहिम का ईमान बिल्लाह, कि उस अगियार के मजमे में जहां कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वहां पर भी तौहीद खुदावंद मुताल को ईमान बिल्लाह की ताकत से पहचानवा रहे हैं कि खुदा की जात पे भरोसा है, घबराने की कोई बात नहीं है, खुदा जो है मसाइल को हल करेगा। यह ईमान बिल्लाही तो है, मिंजनीक के जरिए से भेजा जा रहा है। हत्ता के बाद रावियों ने और रिवायत करने वालों ने लिखा कि इस दरमियान में आखिर कितनी देर लगी होगी मिंजनीक से आग के हवाले होने में, लेकिन उस मरहले में भी फरिश्ते आकर पूछ रहे हैं खुदा की जानिब से कि इब्राहिम, अगर कोई मदद का मरहला हो तो आप कहिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और जनाब इब्राहिम मुस्कुरा के कह रहे हैं, मदद तो चाहिए, लेकिन जिससे चाहिए वो बेहतर जानता है। अगर क्या जनाब इब्राहिम फरिश्तों से मदद ले लेते तो क्या जनाब इब्राहिम का मकाम घट जाता? नहीं घटता। लेकिन उसके बावजूद अपने ईमान बिल्लाह की ताकत को बयान कर रहे हैं कि मेरा खुदा पर भरोसा है, मैंने ये जितना भी काम किया है वो अपने खुदा की जात पर भरोसा करके किया, लिहाजा वो खुदा सारे मसलों को देख रहा है, वो बेहतर जानता है कि मुझे क्या करना है। और यही हमारी जिंदगी का सबसे अहम पॉइंट और नुक्ता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी का हर मरहला ईमान बिल्लाह की कैद के साथ खुदा की जात के लिए हो। चौथे इमाम बोरियों में जरूरतमंद लोगों की ग़िज़ा लिए हुए हैं, साथ में गुलाम भी है। इमाम हर जो है वो मुस्तहक के पास जो है वो जो उसका इस्तेकाम था, जो भी उसका हिस्सा था, वो उसको रख के आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह पहुंचे तो गुलाम जो साथ में था इमाम से कहता है, मौला इजाजत है कि मैं इसको उठाऊं। इमाम ने कहा क्यों? कहा मौला ये दिन में बड़ी शिकायत करता, बड़े शिकवे करता है आपका नाम ले लेकर कि जो है वो चौथे इमाम जो है वो अली इब्न हुसैन जो है मेरी परवाह नहीं करते, मुझे कुछ देते नहीं है, ये सारी चीजें। मौला मैं सिर्फ इसको उठाकर ये बताना चाहता हूं कि ये जो तेरे पास रोटी रखने वाला है वो चौथे इमाम है। अजीब जवाब दिया इमाम ने। और वाकई अगर मुझ जैसे इंसान के लिए ये चीज वाज़ेह हो जाए तो शायद मेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। सिर्फ ये एक जुमला जो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, और अपने नौजवान भाइयों से बात अर्ज करूंगा कि इस जुमले को अपनी जिंदगी में गिरा बांध लें कि यही हमारी जिंदगी का कमाल और यही इसी से हम जो है वो उरूज पर पहुंचने वाले हैं। इमाम ने अजीब जवाब दिया। इमाम कहते हैं कि जिसको तुम कह रहे हो कि सो रहा है उसको सोने दो। इमाम ने कहा मैंने जिस जात के लिए काम किया, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उस जात को ना नींद आती है ना ऊंघ आती है, वो तो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं।
जब उसके लिए काम किया और वो देख रहा है तो फिर इसको उठाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने खुदा के लिए काम किया तो कोई देखे या ना देखे, मैं तो खुदा की मर्जी का तलबगार हूं। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब इब्राहिम उस मरहले में भी आप देखिए जवान बेटे को ज़िबा करने की बात की जा रही है, लेकिन पाए से बात में लफ्जिश नहीं नजर आ रही है। ये क्या ईमान बिल्लाह है। जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल को एक ऐसी जगह पर जो वादी गैर ज़ी ज़रा कुरान की निगाह में, जहां जिंदगी का कोई असर नजर नहीं आ रहा है, किसके भरोसे पर छोड़ के जा रहे हैं हजरत इब्राहिम? किसके भरोसे पर छोड़ के जा रहे हैं? ये ईमान बिल्लाह ही तो है कि जब जनाब हाजरा ने पलट के पूछा कि मेरे वाली व वारिस आप मुझे किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं, तो साफ और वाज़ेह लफ्जों में कहा जिस खुदा के कहने पर लाया था उसी खुदा के भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। ये क्या, ये है ईमान बिल्लाह। वाले आप सोचें, आज मुझसे अगर कोई कहे कि अपने बाल औलाद को ऐसी जगह पर जहां जो है वो पानी तक का गुजरना हो, कोई चीज ना, जिंदगी गुजारने की कोई चीज नजर नहीं हो, कहां से आदमी छोड़ेगा? लेकिन हुक्म खुदा है, लिहाजा ईमान बिल्लाह की मंजिल है। जवान बेटे को ज़िबा करना कोई बात नहीं है, आमादा खुदावंद मुताल। लेकिन हजरत इब्राहिम, अब यहां पर एक मंजिल आई है जिससे मैं फजीलत अहले बैत को बयान करके आगे बढ़ूं कि जनाब इब्राहिम इन तमाम मंजिलों को गुजारने के बाद ईमान की किस मंजिल पर हो गए? हम जैसों का तो कोई मुकायसा ही नहीं है। हम जैसे पूरी कायनात का जनाब इब्राहिम के ईमान से कोई मुकायसा नहीं है कि जो ईमान बिल्लाह की मंजिल जनाब इब्राहिम की थी। लेकिन उसके बावजूद एक जगह पर पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं रब्ब अरनी कैफा, परवरदिगार मुझे दिखा दे। क्या देखना है? परवरदिगार देखना कैफा तोहील मौता, तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। उधर आवाज कुदरत आ रही, मेरे हबीब मेरे खलील, क्या तुम्हें ईमान नहीं है इस बात पर? कहा नहीं परवरदिगार ईमान तो है, लेकिन उस कैफियत एहया को देखना चाहता हूं कि मुर्दों को जिंदा कैसे किया जाता है। देखिए जनाब इब्राहिम को खुदा की जात पर यकीन है कि वो मुर्दों को जिंदा, उस एहया की कैफियत को देखना चाहते हैं, उस मंजर को देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ईमान नहीं था, बल्कि खुद ही कह रहे हैं कि कुरान जब ने कहा, कुरान ने कहा कि तुम्हें ईमान नहीं, कुरान जनाब इब्राहिम कहते भला नहीं ईमान है। फिर किस लिए? यत्माइन्न क़ल्बी, ताकि ये कल्ब जो अभी उस आखिरी मरहले ईमान बिल्लाह पर नहीं पहुंचा, उसको जो है उस मंजिल पर पहुंचा दूं। ये कौन है? ये जनाब इब्राहिम। ये पूरा वाकया मैं इसको नहीं, सिर्फ मैंने कहा कि इशारा कर रहा हूं सिर्फ। ये है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान, जिस पर सारी कायनात का ईमान कुर्बान हो। लेकिन ये ईमान है जनाब खलील खुदा का। लेकिन हबीब खुदा के वसीज ईमान की कैफियत ये थी कि अमीरुल मोमिनीन आवाज देते थे लौ कुशिफल ग़िता मज़दत यकीना, कि अगर हिजाब परवरदिगार जो पर्दे है अगर उसे हटा दिया जाए तो अगली के यकीन में कोई इजाफा नहीं होने वाला। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ये ईमान बिल्लाह जो है वो बहुत जरूरी है। आप जनाब मूसा की जिंदगी उठा के देखिए, उस कैफियत को थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए कि सामने दरियाए नील और पीछे लश्कर फिरौन और जनाब मूसा अपने साथियों के साथ दरमियान में क्या कैफियत होगी। आप सोचें कि जनाब मूसा अपने असहाब को फिरौन के चंगुल से निकाल कर लाए ताकि उनकी जान को बचाया जा सके, और वो असहाब मूसा एक ऐसी कैफियत में और एक ऐसी मंजिल पर आकर खड़े हो गए हैं कि अब आगे जाए तो मौत और पीछे जो है वो फिरौन की सूरत में मौत खड़ी है, जाए तो कहां जाए। यानी आगे भी मौत पीछे भी मौत। मुमकिन है कि आखिर कुरान आप उठाइए, कुरान कहता है कि बाज़ असहाब मूसा ने कहा कि इन्ना लमुदरकून, ए हजरत मूसा हम तो पकड़ जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। अरे कम से कम फिरौन के पास थे, कम से कम जिंदा तो थे। ठीक है जुल्म के शिकार हो रहे थे, लेकिन कम से कम जिंदगी तो बख्श दी गई थी। यहां तो आप निकाल के ले, आप तो मसला हो गया, आगे भी मौत है पीछे भी मौत है, जाए तो कहां जाए। लेकिन जनाब मूसा का ईमान बिल्लाह उस मरहले में भी कहते हैं इन्ना मैया रब्बी सयहदीन, घबराओ नहीं मेरा खुदा मेरे साथ है, वो अभी जो है वो रहनुमाई फरमाएगा, अभी जो है वो मरहलों को हल करेगा, सारे मसाइल जो हल होते नजर आएंगे। ये वो ईमान बिल्लाह है जो खुदावंद मुताल हमसे भी मुतालबा कर रहा है कि जिंदगी में किसी भी सख्त तरीन मरहले में चले जाओ, बीमारी का मरहला है, रिस्क का मसला है, रिश्तेदारी का मसला है, बच्चों की शादी का मसला है, कोई भी मसला हो जहां तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि अब क्या होगा,
अब क्या होगा में उस मरहले में जाकर खुदा की जात से लौ लगाओ, फिर देखो क्या क्या होगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि खुदा क्या क्या कर सकता है। लिहाजा उस ईमान बिल्लाह, इसीलिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि देखो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि तुम्हारी जिंदगी का अजीम तरीन मरहला ही यही है कि तुम इस ईमान बिल्लाह की ताकत को समझो कि ईमान बिल्लाह होता क्या है, खुदा की जात पर भरोसा करना यानी क्या। अब बकिया अइमा की जिंदगी उठाइए, आप जो है वो अंबिया की जिंदगी, मैंने कहा इसी कुरान मजीद को अगर आप पढ़िए, जनाब यूसुफ की जिंदगी, कुएं में भाइयों ने डाल तो दिया है, लेकिन जनाब यूसुफ उस कुएं की गहराई में भी किसी से लौ लगाए हुए हैं। वहां से निकालकर बाजार तक आना, बाजार में फरोख्त होना, उसके बाद जो है वो सारी चीजें, और उसके बाद जिंदान में जाना, वो जुलेखा के साथ जो मरला हुआ, वो सारी दास्तान कुरान मजीद ने जिसको अहसनुल क़सस से ताबीर किया है कि जहां कुरान कहता है वग़ल्लक़तिल अबवाब, कि जहां उस खातून ने सारे दरवाजों को बंद कर दिया। कुरान कहता है वग़ल्लक़तिल अबवाब, उसने सारे दरवाजों को बंद कर दिया। लेकिन आप देखें ईमान बिल्लाह किसे कहते हैं। जनाबे यूसुफ देख भी रहे हैं कि दरवाजों को ताले भी लगाए जा चुके हैं, सारे दरवाजे ब्लॉक है, बंद हैं, कुफ्ल कर दिए गए हैं, और फितरत इंसान ये कहती है कि जो दरवाजे बंद है उसकी तरफ क्या जाना, बल्कि कोशिश ये करना कि कोई नया दरवाजा खुल जाए तो वहां से जो है वो फरार इख्तियार किया जाए। लेकिन आप देखें ईमान बिल्लाह क्या है। जनाब यूसुफ उन्हीं दरवाजों की तरफ के जो जानते थे कि ये दरवाजे बंद हैं, लिहाजा उसके बावजूद, इल्म होने के बावजूद उन्हीं दरवाजों की तरफ जा रहे हैं। हजरत यूसुफ, आपको तो पता है कि दरवाजे बंद है, फिर उन दरवाजों की तरफ क्यों जा रहे हैं? आपको तो फितरी एतबार से किसी ऐसे दरवाजे की तलाश होनी चाहिए थी कि जो बंद नहीं है उसकी तरफ आपको भागना चाहिए था। लेकिन उन बंद दरवाजों की तरफ भागकर जनाब यूसुफ हम जैसे नाकिसुल अक्ल लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, देखो तुम्हारे पास जो सलाहियत है वो अंजाम देना तुम्हारा काम है, उसके बाद अपने सारे उमूर को खुदा के हवाले कर दो, वो खुदा बेहतर जानता है कि क्या करना है। जनाब यूसुफ ने अपनी कोशिशों तलाश की, लिहाजा जो उनसे बंद पड़ता था उन्होंने किया, और उसके बाद खुदा ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया कि जो दरवाजे बंद थे वो खुद ब खुद खुलते हुए चले गए। ये क्या, ये है ईमान बिल्लाह, इसे कहते हैं ईमान बिल्लाह कि खुदा की जात पर जहां हमें पता है कि आगे कुछ भी नहीं है, फिर भी उस रास्ते पे चले गए, किस जात पर भरोसा कर कर, खुदा की जात पर। हमें पता है कि आगे तो सारे दरवाजे बंद है, होना क्या आगे, ये जा क्यों रहा है इस तरफ। लेकिन जनाब यूसुफ की दास्तान हमें कह रही नहीं, देखो बंद दरवाजों की तरफ जाकर देखो तो सही खुदा कैसे दरवाजों को खोलता है। लेकिन अगर तुम यहीं पे खड़े होकर खुदा से सिर्फ कहोगे दरवाजे खोल दो, तो यह मसला हल नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हें कोशिश करनी होगी, तुम्हें सही वो तलाश करनी होगी, तुम्हें कुरान की उन आयतों पर भरोसा करना, जहां कुरान है वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, तुम्हारे लिए वही रखा गया जो तुमने मेहनत और मशक्कत की, लिहाजा कोशिश करो, और उसके बाद देखो खुदा अपनी ताकत को कैसा मुजाहिरा करता है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है खुदा, वरना आप रसूलुल्लाह की मिसाल ना दो तो शायद जो है वो दास्तान है अंबिया की जो है वो नाकिस रह जाएगी ये सारी बातें। आप देखिए रसूलुल्लाह को कितना भरोसा है खुदा की जात पर। मक्का जो मुशरिकीन और कुफार का गढ़ है, लोग रसूलुल्लाह की तबलीग से राजी नहीं है, इसलिए कि घबराए हुए कि सारे अक्सर नौजवान जो है वो सब मोहम्मद की तबलीग के जो है वो गर्विदा है, इनकी बातों के गर्विदा है, इनके अखलाक के गर्विदा होते चले जा रहे हैं। लिहाजा आए जनाब अबू तालिब के पास, ए अबू तालिब, ए शेख बतहा, आपका एक एहतराम है, खास है हमारी निगाहों में, हम आपसे एक मुतालिबा करना चाहते हैं। कैसा मुतालिबा? क्या आप मोहम्मद से जाकर ये कह दीजिए कि अरब की जिस खातून से वो अक्द करना चाहे हम करने के लिए तैयार हैं, जितनी दौलत उन्हें चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो तबलीग दीन का मरला है उससे कहिए आप स्टॉप कर दें, खत्म कर दें। आप देखिए ईमान बिल्लाह मुशरिकीन और कुफार के दरमियान है ना, कोई मामूली बात तो नहीं थी कि जहां लोग जो है वो आपके जान के दर पे हों, लेकिन खुदा की जात पर कितना भरोसा था, उस अपने लाए हुए दीन पर कितना भरोसा था कि खुदा ने जो दीन भेजा है उस दीन की ताकत क्या है दुनिया को भी बताना था। लिहाजा साफ और वाज़ेह लफ्जों में कहते हैं कि चचा लौ वज़उ अश-शम्स फी यमीनी वल क़मरा फी यसारी अला अन अत्रुका हाज़ल अम्र मा तरक्तुहु। क्या मेरे चचा अगर मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दे इस बात के लिए कि मैं तबलीग दीन से पीछे हट जाऊं तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। ये कौन सी ताकत? ये है ईमान बिल्लाह की ताकत।
वो कौन सी ताकत है जो शबे हिजरत एक ऐसे मुजाहिद को बिस्तरे रसूल पर सोने के लिए आमादा कर रही है कि जहां बड़े बड़े सूरमा और बड़े बड़े बहादुर भी जो है वो सोने से गुरेज करें। बल्कि वो सूरमा तो सिर्फ इतना पूछा अल्लाह के रसूल से, इतना बता दीजिए क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? और रसूलुल्लाह कहते हैं हाँ, और रसूलुल्लाह ये भी कह रहे हैं कि कल जब मुशरिकीन आएंगे तो उनकी अमानतों को वापस करके आना। मैं इसी ईमान बिल्लाह के इस जुमले से जो है तशरीह करना चाह रहा हूं कि आप देखें अमीरुल मोमिनीन से कोई पूछता या अली आप इतना बेखौफ होकर क्यों सो रहे हैं आज? कहा तुमने रसूलुल्लाह की ज़बान अक़दस से निकले हुए जुमलों पर गौर नहीं किया है। आपने यही तो कहा था या अली कल जब मुशरिकीन आए तो उनकी अमानतों को वापस कर देना। जब लिसाने वही मेरी जिंदगी की गवाही दे रही है कि कल आएंगे तो मुझे वो देना, इसका मतलब ये मेरा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। लिहाजा आज अली ऐसा सोएंगे कि पूरी जिंदगी में कभी ऐसा ना सोए थे। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये क्या